भाई क्या सोच हो सकती है बिहार चुनाव से, ये बिल लाने से पहले बिल लाने की? क्या होगा? दो ही सूरत है, या तो मुसलमान जिसको समझा रहे हैं कि हम समझाना चाहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हारे फायदे के लिए लाना, वो समझ जाएगा और हो सकता है उसका कुछ वोट हमको मिल जाए, या कम से कम उसकी हमसे दूरी थोड़ी कम हो जाएगी अगर ये पॉजिटिव ट्रैक पर चला। अगर उल्टा चला तो क्या होगा? मुसलमान वोट नहीं देगा, पहले कौन सा देता है, उसका फायदा क्या होगा? इतना शोर होगा वफ का कि हिंदी कम्युनिटी में एक बड़ा सेक्शन है जो चाहता है कि ये बिल कानून बने, वो इसके पक्ष में है, वो लपक के खड़ा हो जाएगा। तो इसमें कोई नुकसान वाली प्रोपोजिशन नहीं दिखाई देती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया। और मैं सिर्फ यहाँ पर आपकी बात में एक एडिशन यहाँ पर करना चाहूँगा कि लगातार हिंदू संत संगठन जितने भी हैं उनसे ये कंप्लेन थी वक्फ बोर्ड जो कुछ कर रहा था, क्योंकि उन्होंने काउंटर में भी कहा था ना, हमें भी सनातन बोर्ड बनाने की इजाज़त दे दीजिए, हमारे लिए भी इस तरीके का बोर्ड बना दीजिए। और आप देखिए ये जितने मंदिर हैं, ये जितने मठ हैं, इनसे जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अब मैं अयोध्या के मंदिर का ही, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की बात करूँ, लगभग 400-425 करोड़ का उन्होंने GST भरा है। वक्फ ने कितना भरा? ये भी सवाल है, तो भरेगा क्या सब? तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आप देश की इकोनॉमी के अंदर आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हमारे जितने मंदिर हैं वो देश की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वक्फ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 0.08। यार ये तो ये जो MIM के नेता है ये किशनगंज में कल भी ये बोले कि ये मुतवल्लियों ने सब जो है चोरी कर रखी है, लूट मचा रखी है, इनको तो ऐसा जहर डालो इन खटमनों पर, मच्छरों पर, ये बिल्कुल बर्बाद हो जाए। लेकिन और इनकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मालूम है शाहनवाज जी को, देखिए जहां तक आप जो इसका पॉलिटिकल रिपरकशन चाहते हैं, पॉलिटिकल, देखिए ऐसा है कि इस समय चुनाव को देख के तो इन्होंने बिल नहीं लाया है, क्योंकि इनका वायदा था, घोषणा पत्र में था, लेकिन चुनाव है तो पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी। पहले का देखेंगे 2020 का चुनाव, CSDS का सर्वे में पहले भी बोल चुका हूं, उसमें साफ आया है कि मुसलमानों का 80% लगभग या उससे थोड़ा ज्यादा वोट जो है अगर देखेंगे तो वो RJD प्लस को गया है। 12% के आसपास, 11 कुछ प्रतिशत, 12% के आसपास जनता दल के पूरे ग्रुप को मिला है। तो मुसलमान वोट दे ही नहीं रहे हैं, जो शाहनवाज जी कर नहीं दे रहे ना। एक वीडियो मैं देख रहा हूं, एक नौजवान मुसलमान लड़का आज ही खूब चल रहा है, बोला कि हमको 30,000 फलानी योजना से मिल गया, मोदी सरकार से 10,000 इतना से मिल गया, 12,000 इतना से मिल गया, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वोट किसको दोगे? तो वोट तो कांग्रेस को देंगे या दूसरे दल को देंगे, काहे दोगे? तो ये तो हमारे मजहब का सवाल हो जाता है ना, कि भाईचारा खत्म हो रहा है, मजहब खत्म हो जा रहा है। तो ये जो समस्या आती है ना, लेकिन उस रूप में कुछ जगह हिंदू यूनाइट होकर के वोट डाले हैं। लेकिन पिछले चुनाव में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जो ये संविधान खत्म हो जाएगा, दलित मुस्लिम एक और आरक्षण खत्म हो जाएगा पूरी काफी हद तक, और राजस्थान में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हरियाणा में आंशिक रूप से उसका असर हो गया, और उसका बीजेपी पर असर पड़ गया। नहीं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार की बात बता रहे थे, मुस्लिम वोट कोई चिंता करने का फैक्टर नहीं है इस समय की परिस्थिति में। बिहार में जितना हिंदुओं में दिख रहा है आक्रोश, ये देख करके बीजेपी वहां, वैसे उत्तर प्रदेश और बाकी की बीजेपी नहीं ठीक से करेगी तो इस बार 1977 ये दोहरा सकती है। नीतीश कुमार और भाजपा की दोनों मिल करके 1977 की तरह वन साइडेड चुनाव के परिणाम आ सकते हैं, जो परिस्थिति बनी हुई। अच्छा, यस, 2010 की तरह भी कही। हाँ, 2010 में तो हम 210 सीट जीते, थोड़ा 243 में। हाँ, और 2010 में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी और नीतीश कुमार दो पार्टी मिलके हमने डबल सेंचुरी मार दी थी। और इस बार भी मान रहे हैं इसीलिए लाए थे ना बिल? नहीं, मैं तो इसको नहीं मानूंगा। नरेंद्र मोदी जी ये बहुत अच्छी नीयत से बिल लाए, इसमें कहीं वोट की नहीं है। ठीक है, अवधेश जी का कहना सही है कि इस पर लोगों में जो पॉजिटिव भी हो रहा है लोगों के अंदर कि अच्छा बिल लाए, तो मुस्लिम में जो गरीब मुसलमान हैं उनको लग रहा है कि हमारे हक में, और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, उनको लग रहा है कि अच्छी अगर बिल लेके आए हैं, इनके हक में लाए, तो इतना हंगामा मजहब के नाम पे क्यों कर रहे हैं, ध्रुवीकरण क्यों कर रहे हैं? तो उसके वजह से हो सकता है कि हमारे पक्ष में माहौल और बने। और मैं इनसे सहमत हूं कि ये कह रहे हैं 77 की तरह। मैं तो नीतीश कुमार जी के 2010 में हम लोग कैंपेन किए थे, कोई यकीन नहीं करता है 210 सीट जीत गए 243 में। नहीं, उस समय तो बोल रहा था तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता पद लायक भी सीट नहीं मिलने वाली है बिहार।